हेलो हेलो गाइस। हेलो। आज की नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल, कोष तत्व। ठीक है, सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करे चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है। सेल, सेल का डेफिनेशन क्या है? सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन यूनिट है, उसे सेल कहते हैं। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। लिविंग बीइंग्स के लिए जो जरूरी सारे फंक्शन है उनको उनको परफॉर्म, मतलब उनका जो परफॉर्म करने का जो शक्ति है वही है, ये सेल है। सेल का डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक ने 1665 को सेल को डिस्कवरी किया था। ठीक है। ये जो देख रहे हैं एक कॉर्क का सेल है, ये कॉर्क का सेल है। ठीक है। और ये जो हनीक्यूम जैसे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, ये छोटे छोटे, इन्हीं को उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल। ठीक है। और जो खुद रॉबर्ट हुक ने अपने हाथों से ड्राइंग किया था वो ये चीज़ है, देख सकते हैं हनीकूम जैसे ये है, ये। ठीक है। हनीकूम जैसे ही है, इनको इन्हीं को सेल का नाम दिया गया था। और सेल डिस्कवरी हुआ था कब? 1965 को सेल जो है डिस्कवरी हुआ था। सेल थ्योरी, थियोडोर और मैथ्यूस इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। सेल का थ्योरी हमें दिया था इन दोनों ने मिलकर। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो वहाँ पे इन दोनों का नाम जरूर होगा। ठीक है। किसी एक का नाम नहीं, आपको इन दोनों का ही नाम मिलेगा, थियोडोर और मैथ्यूस, इन दोनों का ही नाम मिलेगा। तो उसका सही आंसर होगा ये दोनों नाम। इसे याद कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला। ठीक है। इतना, इसे क्या कहते हैं? इट स्टेट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बना, हर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सेल से ही बना हुआ होता है। ठीक है। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ। ठीक है। लाइफ का बेसिक यूनिट होता है सेल। सेल फ्रॉम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो आपका जो नया जो सेल, पहले के एक सेल था। ठीक है। अब इससे एक नया सेल बनता है। तो इसका क्या कैसे बनता है? एक नया सेल जो है वो पुराना वाला जो सेल है उसी से बनता है। ठीक है। मतलब पुराना वाला हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसी से नया सेल बनता है। ठीक है। सेल वैसे ही बनता है। तो एक हो गया ये तीनों। ठीक है। और यहाँ पे ये ज़रूर याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था 1665 को। रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है। और ये जो चीज़ देना है ये रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में एग्जाम किया था। माइक्रोस्कोप देखने से ऐसा ही मिला था। ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर मिला था माइक्रोस्कोप में, रॉबर्ट हुक ने इसे देखा था। अभी है सिंगल सेल व यूनिसेलर। ठीक है। यूनिसेलर जो है कुछ प्लांट और एनिमल है सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। जैसे कि एमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर, ये देख सकते हैं एक एमीबा का फोटो दिया हुआ है, ये ऐसा देखता है एमीबा। और ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। अगर पूछते हैं कि यूनिसेलुलर है ऐसा प्राणी या फिर प्लांट क्या है, तब इन चार तीनों ऑप्शन में से आपको जो मिलेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो लिविंग, मल्टी सेलुलर जो है मतलब लिविंग बीइंग्स में मिलियंस और बिलियंस जो सेल के द्वारा गठित होता है, उसे ही मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, एप्पल, अनियंस, ये सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है। मतलब मिलियंस और बिलियंस वहाँ पे सेल्स रहते हैं। मिलियंस और बिलियंस, बिलियंस सेल वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। वो मल्टी सेलुलर है। ह्यूमन सेल जैसे आपके हाथों में देखिए ना कितने सारे सेल्स है। ठीक है। मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक सभी सेल्स है। ठीक है। तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स है मल्टी सेलुलर। ठीक है। और जैसे कि गाय, भैंस, उसके बाद डॉगी, ये सब कुछ है मल्टी सेलुलर। ये सारा, इसके अलावा भी हमेशा यूज़ करते हैं अनियन, प्याज। प्याज भी मल्टी सेलुलर है। ठीक है। देखिए जब प्याज का एक छिलका उतरने के बाद अंदर एक और छिलका, उसके अंदर एक और छिलका, उसके अंदर एक और छिलका, ये भी सेल है। ठीक है।
प्याज भी मल्टी सेलुलर है, जैसे अनियन, ईटीसी एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद आता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल बेसिकली 3 पार्टों में बना हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट मिला के सेल को एक सेल गठित होता है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहरी कवरिंग है, ये बाहरी जो हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये अंदर वाला जो पीला पीला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, जिसमें सभी तैर रहा है, यही है साइटोप्लाज्म। और उसके बाद है न्यूक्लियस, ये जो अंदर का काला वाला जैसा है, ये है न्यूक्लियस। फिर भी मैं मार्किंग कर देता हूँ। साइटो सेल मेम्ब्रेन ऊपर का कवर, साइटोप्लाज्म पीला वाला हिस्सा, न्यूक्लियस एक काला वाला हिस्सा, ठीक है। एक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहरी परत में भी एक साइटोप्लाज्म का परत रहता है, ठीक है, जो कि बाहरी जो डैमेज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही अंदर का जो ऑर्गन्स है, उसे भी बाहरी प्रोटेक्शन के, बाहरी किसी भी मतलब डैमेज से बचाने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटेक्ट करता है, यूज़ किया जाता है, मतलब यूज़ होता है, यूज़ किया नहीं जाता, यूज़ ही होता है वहाँ पे। साइटोप्लाज्म बाहरी जो डैमेज है उससे अंदर की चीज़ों को बचाता है। बाद में आप देखेंगे, बाद में है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्लाज्मा सेल, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे लिपिड और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है एक शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और जो अंदर का जो चीज़ है ना, उन सबको बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट इनर्ट ऑर्गन्स फ्रॉम ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अलावा ये जो है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि कुछ चीज़ें जो है अंदर बाहर भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है, एक्ट एज ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपका थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर पर याद रखिएगा अच्छे से। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अभी जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है ना, ये पीला वाला, ये पीला पीला जो चीज़ है जहाँ पे सब तैर रहा है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, इसे साइटोप्लाज्म। थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो पीला वाला हिस्सा आपको बोला था यही, ठीक है। थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये देखिए, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी apparatus है, सेंट्रॉइड है, ठीक है, मियोस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये जो लाल लाल है राइबोसोम है, ठीक है। ये गोल्गी apparatus है, ये सब कुछ इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, ये जो अंदर का जो हिस्सा है ओवल शेप का, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ये वाला, ये जो ओवल शेप का जो चीज़ है ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। स्पेरिकल शेप, ओवल नहीं, स्पेरिकल शेप, ठीक है। इसमें एक या दो न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है, किसी भी सेल में। और ये सेल को, ये न्यूक्लियस जो है यही सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। यही सेल को कंट्रोल करता है। एटलीस्ट 1 और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हो सकता है। और इसमें जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्रोमोसोम कहते हैं। हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम, एटलीस्ट 2 स्पेरिकल हो गया। और ये जो साइटोप्लाज्म से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट होता है, ठीक है। ये देखिए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एकदम सेपरेट रहता है, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में सब कुछ पॉइंट किया गया है, पॉइंट आउट करते हैं। आप यही से पूरा का पूरा चीज़ जो है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कि इमेज में दिया हुआ है, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही जो लाल वाला जो हिस्सा है, ये लाल वाला जो हिस्सा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद जाते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी apparatus। ये जो चीज़ आपने देखा है ना, ये वाला, यही चीज़, यही है गोल्गी apparatus। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए गोल्गी apparatus। मैं आपको सही से ये है गोल्गी apparatus, ठीक है। और ये है सेल मेम्ब्रेन, पहले ही आपको बता दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, ठीक है। गोल्गी apparatus एक मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड है,
सैक लाइक ऑर्गन सेल रहता है यहाँ पे। और ये जो है ट्रांसपोर्ट में मतलब जो इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काम मतलब हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, जो है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, सेल का शक्ति घर, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला, ठीक है। ये आपका गोल्गी बॉडी apparatus, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये सारे पीडीएफ जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और ठीक है, अभी आते हैं ओवल शेप मेम्ब्रेन बाउंड ऑरेंजल, ठीक है, यही वाला मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और स्टोरिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मेम्ब्रेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम। उसके बाद है राइबोसोम, ये एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गन सेल होता है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गन सेल होता है, ठीक है। ये जो है होता है, ठीक है। उसके बाद है फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और एम्बेडेड विद इन, जो है साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली जो है आपका फ्लोट करता है, ठीक है। पहले आपकी इस इमेज में आप देख पाएंगे, ये देखिए फ्रीली फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये देखिए फ्रीली फ्लोट कर रहा है, ठीक है, राइबोसोम ये देखिए फ्रीली फ्लोट कर रहा है राइबोसोम, फ्रीली फ्लोट कर रहा है और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सेल को मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सेल में तो अभी तो इस जो वीडियो में इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, उसमें हम बाकी का सारे का काम और सब कुछ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि सेल क्या है, ठीक है, व्हाट इज सेल, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, किसने सेल को डिस्कवरी किया था उसके बारे में, ठीक, सेल कैसा दिखता है, हनीकुम जैसा है ये, और ये जो हनीकुम का हर एक रूम है इसी सेल का नाम दिया गया है। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था ये हमने देखा, ठीक है, सेल थ्योरी। उसके बाद हमने सिंगुलर देखा, मतलब सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हमने देख लिया। सेल स्ट्रक्चर देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी हमने देख लिया, और साइटोप्लाज्म भी हमने देख लिया, और गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, ये सभी हो गया। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बाकी का सेल का जो जो चीज़ें उनका वर्किंग प्रिंसिपल, फंक्शन सब कुछ जानेंगे। तो आपको जो है पीडीएफ पीपीटी दोनों ही हमारे टेलीग्राम पेज में मिल जाएगा। चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और आपको किस टॉपिक में कहाँ पे समझ नहीं आया उसके बारे में भी आप को नीचे कमेंट कर दीजिए। हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल में उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।